बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता। अब सवाल वही फिर से खड़ा हो रहा है कि आखिर यहाँ की जनता को खरखरी पुल को लेकर के हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं और मांग उठ रहा है कि खरखरी को पुल चाहिए। महानंदा बेसिन का क्या हुआ? मगर बिहार में जो नीतीश सरकार की जो नीति बन रही है, अब जो है जनता जागरूकता में आ चुकी है। अब जनता सीधे सवाल सरकार से पूछती है कि आखिर सरकार ने जो वादे किए वो अब तक धरातल में क्यों नहीं आया। कुछ लोग हैं यहाँ पे धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर आप लोग को अब सड़क पर क्यों उतरना पड़ा, वजह क्या रही, आखिर लोग सड़क पर क्यों उतर गए। पुल की मांग तो यहाँ के विधायक लोग उठा रहे थे, मगर जनता को सड़क पर क्यों आना पड़ा। आखिर मुखिया जी, जनता मांग के लिए, पुल के लिए सड़क पर उतर गए हैं, क्यों? आखिर क्यों? इससे पहले बड़े बड़े विधायक लोग आए, यही खरखरी पुल का मुद्दा AIM के लिए बना था और चुनाव जीत गए, यहाँ से विधायक भी बन गए, मगर पुल का जो मांग था वो ख़त्म दिख गया। अब जनता क्यों आई है? जनता लास्ट में आई है। आज जब से आज़ादी से अब तक हम लोग मांग करते हुए आ रहे हैं, इस पुल को लेकर हमेशा आश्वासन मिला है, जिसके कारण लास्ट में हम लोग को आज धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये महानंदा पुल माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन देके गए थे, तो उसको पूरा नहीं किया गया है, जिसको प्रोटेस्ट के तौर पर हम लोग आज यहाँ रुके हैं। देखते हैं, प्रशासन के लोग आते हैं, माननीय DM साहब आते हैं, तो हम लोग अपना मांग पत्र रखेंगे उसके सामने में। अगर DM साहब आपकी मांग को मान लेते हैं तो क्या धरना स्थल पे आप लोग उठ जाएंगे? जी जरूर, DM साहब अगर मान लेंगे, हम लोग को आश्वासन दे देंगे लिखित में, तो हम लोग धरना खत्म कर देंगे। मतलब आश्वासन पे आप लोग को इतना विश्वास है कि माननीय DM साहब के अगर बोल देते अपने मुँह से, तो हम लोग मान जाएंगे। बोल देंगे तो आप लोग धरना स्थल को समाप्त कर देंगे? जी। फिर देखेंगे, फिर नहीं होगा तो इससे आगे और फिर करेंगे, फिर कहेंगे आगे जाना होगा, पटना जाना होगा, वहाँ भी जाएंगे। आखिर खरखरी पुल का मांग जो है ये अभी सदियों से, बहुत दिनों से हम लोग एक टापू में बसे हुए। ये पूरे जिला के जितने नागरिक है सबको पता है, पूरे सीमांचल के सभी को पता है कि खरखरी घाट में महानंदा पुल का कितना ज़रूरत है। आज अगर पुल बन जाता है, हम लोग को जिला में 17 किलोमीटर रह जाएगा, और पुल नहीं बनने के कारण 85 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ता है हम लोग को। ये तो समस्या है। आपका नाम? मोहम्मद जुल्फकार अली। जुल्फकार साहब थे जो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर जो पुल का ब्रिज का मांग है ये लगातार उठ रहा है। महानंदा बेसिन का मांग चल रहा था, मगर बिहार सरकार ने जो अपनी नीति बनाई थी वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की नीति जो है फेल दिख रही है। नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा होता है कि नीतीश सरकार ने जनता को ठगने का काम किया है। मैं यही सवाल फिर से दोहरा रहा हूँ कि आखिर लोग धरना पे क्यों बैठ गए, क्या ज़रूरत पड़ गई? बड़े बड़े विधायक लोग आए, चुनाव से पहले वादे किए, वो वादे का क्या हुआ, मगर लोगों को क्यों सड़क पर आना पड़ा? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद वादा किए हैं। जब यूनिवर्सिटी, हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है, जो शिलान्यास के लिए आए थे हमारे मुख्यमंत्री, उस ज़माने में भी उन्होंने वादा किया था। फिर आपको विगत इलेक्शन में पवाखाली में खुद उन्होंने बोला है कि भेरबेरी और इसमें खरखरी पुल होगा साहब, ज़रूर पुल होगा, हम सब का काम करेंगे, सबका विकास होगा। उन्होंने ये लफ्ज़ बोला है, मगर अब तक कुछ नहीं, सिर्फ बोले ये बिल्कुल ये धोखेबाजी। यही चीज़ लेकर के AIM भी चुनाव लड़ी थी यहाँ पे, जी, सब कोई उन्होंने फिर क्या कर दिया? बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वोट लेते रहा, सिर्फ शोषण किया है। हम भेरबेरी और इसमें खरखरी पुल होगा साहब, ज़रूर पुल होगा, हम सब का काम करेंगे, सबका विकास होगा। उन्होंने ये लफ्ज़ बोला है, मगर अब तक कुछ नहीं, सिर्फ बोले ये बिल्कुल ये धोखेबाजी। यही चीज़ लेकर के AIM भी चुनाव लड़ी थी यहाँ पे, जी, सब कोई उन्होंने फिर क्या कर दिया? बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वोट लेते रहा, सिर्फ शोषण किया है। हम लोग शोषण से उब चुके हैं, जनता लोग मजबूर होकर। आज तो वो सारे नेता आ रहे हैं ना यहाँ पे। जी, आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? सिर्फ यही तक, वो इधर से सुनेंगे, इधर से उड़ा देंगे। पब्लिक खुद सक्षम है, पब्लिक खुद अपने लड़ाई लड़ के हम लोग पुल ले लेंगे। हम लोग अब तक बरचौंदी, खारूद, जीरनगंज, भोगडावर, दल्लेंगा, दुदौटी, छैतल के लोग अब तक हम लोग MLA MP को वोट देते आए हैं। अभी तक हम लोगों के साथ जो सोतला व्यवहार हुआ है, हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो कृषि विद्यालय बनी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर यहाँ बनाया है, उससे हम लोग खुश हैं, लेकिन उस पार के लोग जो महानंदा नदी के वजह से हम लोग मर रहे हैं, इसका जवाब कौन दे रहा है? आज तक हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक यहाँ DM साहब आकर के हम लोगों के सामने रूबरू होकर के कुछ अगर हम लोगों से जवाब नहीं लेते हैं, तब तक हम लोग ये धरना से कतई नहीं उठेंगे।
तब तक ये चक्का जाम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं, एमआईएम के प्रतिनिधि लोगों ने एक बार किया था, अगर अभी हम लोग शुरुआत किए हैं, मुखिया, सरपंच समिति, वार्ड मेंबर, हमारे किसान भाई जितने भी हैं, 12 पंचायत के लोग, जब तक हम लोगों को यहाँ आश्वासन नहीं मिलती है, हम लोग कतई यहाँ रास्ता से नहीं उठने का काम करेंगे। अगर हम लोगों के ऊपर अगर गाड़ी भी चलेगी, हम लोग जान देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग नहीं उठेंगे। बड़ा सवाल है कि आखिर यहाँ लोग जो है यहाँ ठान चुके हैं। इनका कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। बने रहिए लाइव 24 न्यूज़।